हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में, जिसमें हम हरिदास ठाकुर की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने कैसे कैसे लीलाएं की और क्या क्या उन्होंने दूसरों को सुख देने के लिए क्या क्या किया। कैसे माया ने, कैसे मतलब लोग उन पे इतना दुख देते रहे, फिर भी वो उनका सुख चाहते थे। तो ऐसे श्री हरिदास ठाकुर जी जो नाम आचार्य हैं, उनके बारे में हम श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओ सॉरी, मंगलाचरण पहले ओपन कर लूंगा। जस्ट वेट। हरे 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 राम हरे। भाई जल्दी कर ले, बिछौना ठंड लग रहा है कि नींद आ रही है मुझे। दिन में ओम ना सो पड़ते अज्ञानतिमिरान्धस्य हैं। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं मनोवेष्टम येन स्थापितम भूतले स्वयं भूतले रूप कदा स्वयं रूपः मह्यं कदा ददाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। और हम कौन से श्लोक पे थे, किसी को याद है? हम पेज नंबर किस पे थे? 49। 49 पे? नहीं नहीं, पेज नंबर 49 नहीं, श्लोक नंबर क्या था? 49। 49 था। ओके। तब ये गर्मी में बैठो, थोड़ी देर गर्मी में बैठना चाहिए। गर्मी में बैठने से ना ठीक हो जाता है। ज्यादा तेज चलेगा ना, और फिर वो हिल जाएगा। हाँ ठीक है, मिल गया। ओके। सभी को श्लोक दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सभी को श्लोक? ठीक है। ओके। तो हम आगे अब चर्चा करेंगे कि अभी तक चल रहा था कि स्वर्ण जो खूबसूरत जो यंग लड़का था,
तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आता था। तो एक ये लीला प्रस्तुत करी, मतलब कहते हैं ना कि जब, क्योंकि चैप्टर का नाम है हरिदास ठाकुर जी की महिमा, लेकिन इसमें ये लड़का कहाँ से आ गया। तो जब स्टार्ट करना होता है तो कोई ना कोई कथा इसमें बीच में कहानी डाल देते हैं कि ताकि फिर वो बन जाए। अब स्टार्ट हो रहा है सही से चैप्टर 3, जिसमें अब हरिदास ठाकुर जी मिलेंगे, हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप होगा। ठीक है। लो, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक दिन प्रभु हरि दासेर मिलेला, ताहा लज्जा गोष्ठी करे, ताहा रे पूछिला। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह हरिदास ठाकुर से मिले और विचार विमर्श करने के दौरान उन्होंने यह पूछा, हरिदास कली काले यवना पार, गौ ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। हरिदास से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो यवन है, जो ये यवन है, जो ब्राह्मणों और गांव के जो ब्राह्मण है, गाय है, उन पर जो हिंसा करते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर जी से। हे हरिदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन हैं, अतः वे यवन कहलाते हैं। देखो, यवन कहलाते हैं, यवन का मतलब ये नहीं होता कि कोई मुसलमान है या फिर कोई ईसाई है या फिर कोई नीच जाति का है, वो यवन है। यहाँ पे यवन का मतलब है जो भक्ति नहीं कर रहा है और भक्ति से विपरीत, यानी मांस खा रहा है, हिंसा कर रहा है, वो सब यवन में काउंट होते हैं। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, वो सब यवन में काउंट होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं अतएव वे यवन कहलाते हैं। वे केवल गांव गांव तथा ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहते हैं। इस तरह ये सभी यवन पाप कर्मों में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है अब कोई पंडित है, तिलक लगा रखा है, पंडित है, सब कुछ है, लेकिन श्रुति घिस घिस के खा रहा है, तो वो क्या कहला जाएगा? ब्राह्मण कहला जाएगा या यवन? ब्राह्मण कहला जाएगा। कैसे? अगर कोई तिलक लगा रखा है, वो ब्राह्मण वाले कपड़े भी पहने हैं, लेकिन श्रुति खा रहा है मसाला, तो क्या कहला जाएगा? वो ब्राह्मण कहला जाएगा? यवन कहला जाएगा, क्योंकि वो कर क्या रहा है? मांस खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, तमाकू घिस के खा रहा है, तो ब्राह्मण कहाँ है फिर? तो यही यहाँ पे बता रहा है कि ये जो यवन है इस कलयुग में कैसे होगा उनका उद्धार। और किससे पूछ रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि कैसे उनका उद्धार होगा। जैसे कि केरला जो है, केरला में गौवध बहुत होता है। तो जहाँ गौवध होता है वहां पे ज्यादा लोग यवनी है सारे। ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, वो देखो कि कितना सोच रहे हैं कि कैसे इनका उद्धार होगा। मतलब कि जो यवन है, जो ब्राह्मणों पे हिंसा कर रहे हैं, उनका भी उद्धार चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए उनको बोलते हैं महावदन्नाय। वदन्नाय मतलब कृष्ण, लेकिन ये महावदन्नाय। क्यों महावदन्नाय? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, क्योंकि कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए मैं आज कथा में सुन रहा था कि जो लड्डू गोपाल की उपासना है, जो लोग घर पे रखते हैं, वो सतयुग की उपासना है। यानी सतयुग में थे कि विग्रह की पूजा होती थी सतयुग में, सतयुग में सॉरी, द्वापर युग में अर्चना वगैरह होती थी, और सतयुग से चली आ रही है। लेकिन कलयुग में जो बताई गई है वो बताई गई गौर निताई की। हमें गौर निताई की डिटेल्स रखनी चाहिए। हर घर में गौर निताई होने ही चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौर निताई अपराध नहीं लेते। कुछ गलती भी हो जाए तो अपराध नहीं लेते। इसलिए हमें गौर निताई उनकी सेवा करनी चाहिए। दो आते हैं ना साधु फाके, देखा है? अभी आने वाला है ना चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे कल, तो उसमें देखो उनका अभिषेक होगा, बढ़िया से फीस्ट होगी। आप जाना सब लोग इस्कॉन। मैं तो खैर गांव जा रहा हूँ, तो आप लोग इस्कॉन जाना और सेलिब्रेट करना। तो यवन है। तो 10,000 साल कहते हैं ना कि कलयुग, कलयुग में फिर कल की अवतार में भगवान आएंगे
जो सबका संहार करेंगे। तो कब आएंगे? कल। कलयुग में कल की अवतार आएंगे, ये आएंगे 4 लाख साल बाद। 4,32,000 साल का कलयुग होता है। 4 युग होते हैं, और चारों को युग की काउंट करें तो 43,20,000 साल होते हैं। तो इतने साल का एक युग होता है। ऐसे 71 युग होते हैं। तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, नहीं तब एक मनु मरते हैं। ऐसे 14 मनु होते हैं, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे। ऐसे ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात होती है। तो सोचो कितना बड़ा टाइमिंग है, बहुत बड़ा टाइमिंग है, हम समझ नहीं सकते। आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यवन शब्द किसी जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। जैसा मैं बता रहा था ना कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसका कोई सूचक नहीं है। यवन मतलब कि जो भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति से विहीन है, मांस खा रहा है, ब्राह्मणों की हिंसा कर रहा है, गाँव का मांस खा रहा है, तो वो सब यवन में आते हैं। ये सब यवन में। जो भी व्यक्ति, रहने तो नहीं लग रहा तो ऐसे ही रख लो, इस पे रख लो। अरे इसको, फोन को इस पे रख लो। जो भी व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों के आचरण के विरुद्ध है, वह यवन कहलाता है। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है अथवा भारत के बाहर का हो सकता है। यानी जो यवन है वो कहीं का भी हो सकता है, भले इंडिया में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, यूएसए में रहता हो, कहीं का भी रहता हो, वो यवन हो सकता है। यवन मतलब समझ लो, यवन मतलब जो भक्ति के कार्य नहीं कर रहा है, भक्ति से विपरीत कार्य कर रहा है। यानी ब्राह्मणों पे हिंसा कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, चोट पहुंचा रहा है और जान से खत्म कर दे, गाय को काट रहा है, उसका मांस खा रहा है, ठीक है। हाँ? लेकिन यहाँ पे मुस्लिम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है कि जो ये कर रहा है वो यवन है। जो भी कर रहा है, कोई भी हो सकता है, उसमें जाति का कोई नहीं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहा है जाति का कोई लोगों का सूचक नहीं है इसमें। विरुद्ध है, ये अवन कहलाते हैं। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है अथवा बाहर का हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि यहाँ जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है। यवनों का, क्या लिखा है? यवनों का लक्षण यह है कि वे गांव तथा ब्राह्मण संस्कृति की हिंसक रूप से हत्या करते हैं। आगे ना मैंने बताया ना कि यवन जो यवन है उनका लक्षण क्या है, कैसे देखते हैं वो। तो बता रहे हैं जो गांव तथा ब्राह्मण संस्कृति की हिंसक करते हैं, हत्या करते हैं। तो हम भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं? नमो महावदन्नाय, नहीं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्रह्मांड हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो कृष्ण है वो किसके हितैषी हैं? ब्राह्मण और गाय के बड़ा प्रिय है। कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है और कृष्ण को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। और इन दोनों की कोई हत्या कर रहा है तो सोचो कौन है? तो वो तो बहुत शत्रु हो गया भगवान का, क्योंकि भगवान को दो चीज प्रिय है, गाय और ब्राह्मण। और कोई इंसान गाय और ब्राह्मण की ही हत्या कर रहा है तो उस इंसान से भगवान क्या करेंगे? बहुत क्रोध हो जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे ना उससे। लेकिन फिर ये क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? ये चाह रहे हैं कि इसका उद्धार कैसे होगा, वो उसका भी उद्धार करना चाह रहे हैं, इसीलिए उनका नाम है नमो महावदन्नाय। समझ में आएगा कितना चाहते हैं? मान लो कि जिस चीज को भगवान पसंद करते हैं, उस चीज को ही कोई हत्या कर रहा है, तब भी चाहते हैं कि कैसे भी उसका उद्धार हो जाए। हाँ, उसको कोई तोड़ रहा है फिर भी तुम चाहे कि नहीं, वो खुशी रहे, उद्धार हो जाए, जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाए, धाम चला जाए, ये चाहते हैं। भगवान ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं। उनका पहला कार्य है गांव गैयों तथा ब्राह्मणों का हित देखना। जो ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध हो जाती है और अनियंत्रित गौवध की अनुमति देने लगती है तो यह समझ लेना, हंसो मत, तो यह समझ लेना चाहिए कि लोग वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में नहीं है, अपितु वे सभी यवन तथा म्लेच्छ हैं। तो जितने भी हैं यवन तथा म्लेच्छ है। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अगले 10,000 वर्षों के भीतर महत्वपूर्ण रहेगा। यानी ये चल रहा है ना, हरे कृष्ण मूवमेंट चल रहा है जो चैतन्य महाप्रभु का जो चल रहा है, ये 10,000 सालों तक रहेगा। उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन सृष्टि खत्म नहीं होगी, सृष्टि खत्म होगी 4 लाख जब साल हो जाएंगे तब महाप्रलय होगी। महाप्रलय नहीं होगी, आंशिक प्रलय होगी, सतयुग फिर से स्थापित हो जाएगा। यानी कलयुग में भगवान कल की अवतार लेके आएंगे घोड़े पे बैठ के, और फिर क्या करेंगे? समझाएंगे नहीं, गीता नहीं देंगे, गीता का ज्ञान नहीं देंगे, क्या देंगे? तलवार चलाएंगे और सबको धार 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 काटते चलेगा। ऐसे कल की अवतार आएंगे, फिर क्या होगा? तलवार चलेगी, मुंह से प्रवचन नहीं होगा कोई भी, ठीक है। भीतर महत्वपूर्ण रहेगा, किंतु इसके बाद सभी लोग म्लेच्छ तथा यवन बन जाएंगे। इस तरह इस युग के अंत में कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और बिना विचार उनका वध करेंगे। आया?
ठीक है, अगला श्लोक हम कर लेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। तो मैं चाहता था कि थोड़ी सी क्लास तो हो जाए, अच्छा नहीं लग रहा था कि लेट थे, लेकिन थोड़ा तो प्रवचन होना चाहिए, क्योंकि नहीं होता तो अधूरा सा लगता है। ठीक है, तो जो जो भी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो आ कैसे गए, मैं तो ये सोच रहा था कि 9:40 पे भी कैसे आ गए। तो कोई नहीं, बाकी हम अगला श्लोक कल करेंगे 51। ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, हरिदास ठाकुर की जय, तय तय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।